तो कैसे हो गाइस? लेट्स गो. Are you ready for the action? Back to back action. Good morning. Good morning. तो शुरू करें आज की लाइव. लेट्स बिगिन. आज बहुत लोग ज्वाइन होंगे. कल के धमाके के बाद आज काफी लोग इस एफओएमसी के लिए होंगे. भाई मुझे फिर भी 120 पे एग्जिट किया. गोल्ड बाद में कितनी बड़ी रैली मारा है, बाप रे बाप. क्या खतरनाक रैली आ रही है. हमने फिर भी इधर एग्जिट किया, पता है, 120 इधर एग्जिट किया. गोल्ड गोल्ड उसके बाद देखो कितना रैली किए. वन ऑफ द ओजीज इन ट्रेडिंग कम्युनिटी, थैंक यू सो मच ब्रदर. 12 मिनट है. आज यार आराम से ट्रेड मारेंगे आज. आज आराम से ट्रेड मारेंगे गाइस. पर पता कितना टाइम बचा है? 11 मिनट है. इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है आज. लेट्स सी आज फेड का इंटरेस्ट रेट है, क्या एक्सपेक्टेशंस है. देखो गाइस, आज का क्या क्या इम्पोर्टेंट डे है. आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है बिकॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है अभी. बिकॉज अभी रात को कुछ मिनट में 12:30 बजे ठीक 10 मिनट बाद होने वाला है फेडरल फंड रेट. यानी इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो इधर बढ़ता है या कम होता है. ये साल में 8 बार होता है. तो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. जो फोरकास्ट है उस हिसाब से इट शोज कि आज क्या बोलते हैं उसको, रेट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो डोजी कैंडल देखने में मिल सकता है हमें. उसके बाद 1 बजे पॉवेल की स्पीच होगी, 1 बजे. सो नेक्स्ट 1 आवर अभी से पॉवेल की स्पीच खत्म होने तक इट विल बी टू मच वॉलेटिलिटी. और गोल्ड ऑलरेडी पंप हो चुका है. अगर मार्केट देखो क्या अपडेट है, देखो लेट्स जस्ट सी मार्केट. हमें अभी 12:30 को न्यूज़ नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे हम. पॉवेल की स्पीच पर ट्रेड करेंगे, ठीक है. अगर हम बीटीसी की बात करें, वी आर एनालाइजिंग कि बीटीसी डंप हो सकता है, रेड बॉक्स बनाए ये सब. बट स्टिल बीटीसी डंप हो सकता है बिकॉज अब अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, इट इट वी कैन से कि ये सपोर्ट से यहाँ से बाउंस किया है. बट स्टिल क्लियरिटी अभी तक नहीं है. और जिस तरह की प्राइस एक्शन है, हम जब तक बीटीसी 92 क्रॉस नहीं करता सेल साइड ही बने रहेंगे, ठीक है. सो अभी भी हम सेलिंग की तरफ ही प्लान करते हैं. अगर यहाँ से देखोगे तो अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन पे जाके बैठा है, ये वाली जोन, और एक बड़ा रिजेक्शन लिए. सो लेट्स सिट ऑन सेलिंग फॉर बिटकॉइन until and unless it breaks
93,000, ठीक है? सो एंड यस गाइस, टुडे इज़ वेरी सैड डे, वेरी, वेरी, वेरी सैड डे। हमारे फेवरेट अजीत दादा अब नहीं रहे। वेरी शॉकिंग न्यूज़ इंसिडेंट। मैं सुबह 5-6 बजे सोया और मैं जस्ट सुबह मेरा फ़ोन काफ़ी बज रहा था, देखा न्यूज़ कि मैं तुरंत उठ गया 9 बजे, फिर सो ही नहीं पाया। क्या व्यू है भाई आज के मार्केट का? ब्रो देखो अभी यार गोल्ड आज तो पूरा कंसोलिडेशन में रहा है गोल्ड। आई एम स्टिल थिंकिंग कि गोल्ड बुलिश। अगर हम बात करें, देखो गोल्ड ने ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट बनाया हमारा, जो रेड बॉक्स सेटअप के हिसाब से या फेक ब्रेकआउट बोल लो जिसको नहीं समझता, ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट बन चुका है यहाँ पे। एंड हमें हम प्राइस एक्शन देखना है क्योंकि मोमेंटम देखो, न्यूज़ के पहले मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। अगर ऐसा होता ना कि एफ के डेटा के पहले ये ब्रेकआउट आता तो मैं वेट करता ये फेलियर का। बट अभी क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, न्यूज़ बिफोर द न्यूज़ हमें अभी ऑब्जर्व करना है। देखो अभी बेस्ट प्राइस एक्शन क्या कर सकते हैं बताए? अगर देखो हाई चांस है कि डोजी बनने वाला है, अभी प्लान बता दो। हाई चांस है कि डोजी बनने वाला है अभी इंटरेस्ट रेट ना होने की वजह से। बट अगर प्राइस, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस नीचे जाके यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, लॉन्ग लॉन्ग मारेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्कैल्प मिल जाएगा। और क्वांटिटी काफ़ी कम रखो क्योंकि आप देख रहे हो कि 5 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे एक छोटा सा एसएल 100 पिप का लग रहा है। बाप रे, एक छोटा सा कैंडल 100 पिप का, बट ठीक है टारगेट भी 500 पिप का है। यूजुअली यहाँ पे एसएल लगता है इतने स्पेस में, मान लो 20 पिप्स, 25 पिप्स, और ये स्पेस होता है 100 पिप्स का। बट आज इतना बड़ा कैंडल की लेंथ, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है। ट्रस्ट मी गाइस, 1/4 क्वांटिटी लो आपके नॉर्मल क्वांटिटी की। तो आज मैं बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। हमने कल बहुत गंदा प्रॉफिट मारा है। लास्ट 30 लास्ट क्या बोलते हैं उसको, 2 दिन के अंदर हम 200 के पार कर चुके। कल हमने ऑलमोस्ट 100, ऑलमोस्ट क्या, हमने कल 100 के का प्रॉफिट यहाँ पे मारा। और उसके पहले यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड है यहाँ पे मैंने 120 के का प्रॉफिट मारा। तो वी बहुत क्रेजी प्रॉफिट्स हुए, सब विड्रॉ कर चुका हूँ मैं। अभी जस्ट वेट एंड वॉच रहेगा। 6 मिनट बचेगा, 1 सेकेंड, 6 मिनट। गेट रेडी, गेट रेडी। वरना मैं लॉग इन कर रहा हूँ गाइज। लेकिन यार मैंने कल पूछना भूल गया कि कल कितने लोगों का एक कल बेंचमार्क अचीव हुआ कल प्रॉफिट्स में। हाउ मेनी पीपल अचीव्ड बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ देयर लाइफ? ये मेरे साथ काफ़ी लोगों ने ट्रेड होल्ड किया था। देखो ये ऑन द हमारा इंडिकेटर भी देखो, यहीं पे सपोर्ट जोन दिखा रहा है, इधर ही जोन दिखा रहा है, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिए। दिस जोन, ये देखो ये जोन पे हमें लॉन्ग करना है अगर मार्केट आता है तो। दैट विल बी आवर प्लान। 5 मिनट में रेट कट होगा, एफएमसी डेटा होगा 5 मिनट में। फा फा कैसे विड्रॉल किए भाई? अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता, कहाँ किए, किधर किए, कौन से वॉलेट में किए। बस किए, इतना समझ जाओ। मैं चोरों को क्यों बताऊँ कि मैंने कहाँ पैसे डाले? यार मुझे कॉफ़ी पीनी थी लेकिन बहुत लेट हो गया ना अभी। कल क्रेजी हुआ यार, कल क्रेजी हुआ। मेरा आज अभी ऐसा बैठा है इसलिए, क्योंकि जस्ट उठा हूँ मैं, अभी सोया था मैं। मंगाता हूँ वही।
और गाइस क्रेजी यार, क्रेजी हुई कल की रात। पता है जब पहले दो स्टॉप लॉस लगे ना, बहुत लोग चले गए थे, लाइव स्ट्रीम छोड़ के चले गए थे। बोले कि क्या ये पैराडाइज रात रात को ज्वाइन कर लिया, लॉस करवाता है यार ये पैराडाइज। बट जो विश्वास से रुका ना, बैठा ना, अब देखो कुछ लोग मेरे को ये भी बोले कि यार गैमलिंग की, गैमलिंग नहीं यार, मैं इतना इतना विश्वास था मुझे उस ट्रेड पे, और मैं इतना एग्रेसिव क्वांटिटी 40 32 40 लॉट मार रहा था, कुछ तो होगा। वो वो मूव देखो, एंट्री के बाद से एंट्री के बाद से कितना पिप्स मूव किए, 3,000 पिप का मूव है ये। यहाँ से एंट्री थी हमारी, बॉटम ये देखो, बॉटम पे घुसा था मैं। इसके पहले भी जो ये क्रैश था, इस क्रैश के टॉप पे मैं था, इस क्रैश के इधर था मैं, यहाँ पे 2 4 पिप 5 6 पिप से यहाँ एसएल गया, मार्केट यहाँ से 1,000 पिप का फॉल किया। उसके बाद यहाँ पे वॉलिटिलिटी का एसएल गया, बट यहाँ से मार्केट ने 3,000 पिप का मूव किया है ये। गोल्ड में अभी अभी पैसा बनाने का समय है, बाद में गोल्ड इतनी रैली के बाद इमेजिन करो इसका साइडवेज मार्केट कितना खराब होगा, कितना खराब। ओके गाइस, 2 मिनट बचे। सो प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि ये वाला वेट करो। प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि बीटीसी में भी बन रहा है, बीटीसी में मैं आपको दे सकता हूँ क्विकली। अपने क्वांटिटीज प्लान कर लो बीटीसी गोल्ड में, दिमाग में क्वांटिटी सेट कर लो और क्विकली एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहो, ठीक है। क्विकली अब यहाँ पे थोड़ी आदत है तो इधर ही स्पीड में एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 पे जाते, 2 मिनट्स लेवल बनाते हैं। ज़्यादा नहीं, मैं 2 4 लॉट में ही खेलने वाला हूँ अगर आता है तो मार्केट, क्योंकि 100 पिप का एसएल है, मतलब अगर ट्रेड फेवर में नहीं जाता है तो यूजुअली ये 20 पिप का होता है। तो आज हमें मान के चलो कि 4 लॉट लेना मतलब 20 लॉट लेने के बराबर है, 4 गुना लॉट लेने के बराबर है आज कोई भी क्वांटिटी। तुम 1 लॉट में ट्रेड करते हो तो इतना ऐसा है कि 4 लॉट लग जाएंगे, ऐसा समझो। तो तुम्हें 25% पे ट्रेड करना है तुम्हारे क्वांटिटी के। ओके, ऑल राइट गाइस, कितना टाइम है, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स गाइस, लेट्स गो। 20 सेकेंड्स। प्लान यही रहेगा कि लेट द गोल्ड फॉल, और यहाँ से अगर सपोर्ट रिजेक्शन लेता है क्विकली एंटर करेंगे, इधर इट विल बी अ क्विक रिजेक्शन एंड रिवर्सल। और गाइस ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले, इट विल बी अ सेल ट्रेड, ठीक है। इट विल बी अ सेल ट्रेड, इट विल बी अ सेल ट्रेड। अगर ऐसा होता है तो मैं ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके गाइस, स्टार्टेड। ब्रोकर पे कैंडल बन जाती है जल्दी, 12:30 बज चुके हैं। ये क्या फुस हो गया, अरे वाह, फा फा हो गया ये। इंडिकेटर 15 मिनट पे ये जोन बता रहा है, 5 मिनट पे थोड़ा ऊपर है, तो लेट्स सी। विल स्टिक टू द प्लान सेल वाला ऑन दिस रेजिस्टेंस। ये जोन है बड़ी, 5 मिनट वाली पे देखते हैं। फा फा हो गया गाइस, फा। अरे यार इसने 15 मिनट पे
यहीं से रिजेक्शन आ रहा है यार। ओ ओ ओ ओ नहीं, एंट्री टू फास्ट टू एंटर। तो ऐसे ही यही प्लान था हमारा कि लेट द प्राइस गो अप एंड देन विल सेल, बट द कैंडल यहाँ पे टू क्विक। इवन अगर यहाँ पे एंटर करना होता हमें, टू क्विक। नॉट पॉसिबल। लेट्स वेट गाइस। डोजी बन चुकी है एज पर वी प्लान्ड, एंड दैट मीन्स मार्केट में फा हो गया है। डोजी का तुक्का लग गया है भाई। ये प्राइस अगर हमारे इस पे आता ना, थोड़ा ऊपर ऊपर आता ना, काफी इवन प्राइस एक्शन वाइज ये काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग। एंड बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो हमें गोल्ड के लिए सेलिंग की तरफ ही जाना रहना चाहिए, बट एंट्री हमें सही जगह पे चाहिए। क्योंकि जस्ट अगर हम मार्केट साइडवेज ये जोन में भी ट्रेड करेंगे तो अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, बट अभी तो डोजी बना है, सो लेट्स नॉट गेट एक्साइटेड। और जब इस टाइम पे डोजी बनता है तो समझ जाओ कि पावेल के टाइम एक बड़ा मूव हमें देखने मिल सकता है, एंड दैट्स फॉर श्योर कि मूव आने वाला है। क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो आज का कंसोलिडेशन का कुछ तो मीनिंग होगा, कुछ तो मीनिंग होगा आज के कंसोलिडेशन का। ऐसे ही मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा। एक और बर्फा नहीं यार, ऐसे कुछ तो ये होना चाहिए उसके लिए। एक्साइटिंग मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में कुछ खास नहीं, बीटीसी में कुछ खास नहीं, एवरीथिंग करेंटली इज डोजी। सो पावेल कुछ ना कुछ बम फोड़ने वाला है। किसी करेंसी में भी कोई मूव नहीं है, एवरीवेयर इज डोजी गाइस। आई टोल्ड यू कि डोजी बनेगी मोस्टली, बिकॉज यहाँ पे ये बहुत इंफॉर्मेशन बता देता है, जो फोरकास्ट होता है ना, मतलब उससे अंदाजा आ जाता है कि वेदर इट्स गोना चेंज, और यहाँ पे क्या लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है। फोरकास्ट वाज ऑलमोस्ट एज प्रीवियस, मतलब फोरकास्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा था। एंड एफओएमसी की टाइम है ना, थोड़ा ट्रेड एफओएमसी डेटा पे ट्रेड करना थोड़ा टफ भी है, बिकॉज एफओएमसी में तीन आउटकम होते हैं। मैंने हमेशा से ये बोला है कि जब भी तीन आउटकम बनते हैं, या तो रेट कट हो सकता है, या तो अनचेंज रह सकता है, या तो बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट, जो भी है। उस केस में तीन आउटकम्स में कभी भी आप ट्रेड मत करो। जब दो आउटकम होते हैं, या तो डेटा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो मार्केट 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, तब ट्रेड करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट टाइम। So it's consolidating. It's good thing. That means in some time in Powell's speech we can see a good momentum. क्योंकि देखो गोल्ड ने जो कल रैली की 3,000 पिप्स की रातों रात, इट वाज टू मच। उसके बाद मार्केट नीड सम स्टेबिलिटी, सम साइडवेज। मुझे लग रहा है बेस्ट केस सिनेरियो होना चाहिए एक छोटा सा सेल ऑफ पुल बैक, एंड फिर यहीं कहीं से सेलर्स को फिर ट्रैप करके फिर 5,500 की तरफ। दैट वुड बी बेस्ट सिनेरियो। अबे सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यस गाइज, मैं कल बताया नहीं कि आपने
कल कितना प्रॉफिट्स किए कल की लाइव स्ट्रीम्स पे? हु ब्रोक द रिकॉर्ड्स? गोल्ड क्या बोल रहा है? मान यार। यार कल, लेकिन वो है, कल जैसा एक्शन तो आज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कल का डे वाज वंस इन अ रेयर सेटअप। ऑयल की स्पीच at 1 p.m. 1 a.m. I have uploaded a clip. It crossed 300k. If you like it, please hire me second video 5k plus. I'm good editor and trade. I want to work with you. I'll check brother. I'll check. कल 17,000 का प्रॉफिट मारा भाई, क्रेजी भाई। कल देखो, एक बात बताता हूँ कि कल आपने जनरेशनल प्रॉफिट बनाया होगा। मैंने लास्ट दिसंबर एंड जैन में जनरेशनल प्रॉफिट बनाया, मतलब जनरेशनल मतलब अच्छा काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बनाया। और मैं यही कहूँगा कि ये आप गोल्ड की ये रैली चल रही है, मार्केट सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। दिस इज़ वेयर जहाँ पे योर होप्स फॉर ट्रेडिंग कम्स बैक। जो ट्रेडर ने ट्रेडिंग छोड़ दी थी, दे कम बैक ये सारे प्रॉफिट्स देख के। इट्स लाइक सारे खुशी का माहौल है, तो सब लोग अभी और एक्साइट होते हैं और क्वांटिटी डालते हैं। ये फेज मैंने कई बार देखे हैं, जहाँ पे कुछ भी करो इतना पैसा बनता है, इतना पैसा बनता है। सिल्वर में कुछ लोगों ने इतना क्रेजी रिटर्न्स बनाया, बट इसके बाद का जो फेस आएगा वो इतना ही खतरनाक, इतना ही ब्रूटल, इतना ही टफ होगा कि आपने इस 2 महीने 3 महीने में जो मूवमेंट में, जो अगर आपने $1 लाख 2 लाख, किसी ने $1 मिलियन बनाए, जो फेज खराब फेज आएगा उसमें आप $1 मिलियन के साथ साथ अपने घर से भी पैसे डाल के गवा दोगे। स्केल अप और स्केल डाउन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक ट्रेडर को समझ नहीं आनी चाहिए। मैंने इतने पैसे बनाए, इतना 2 ढाई लाख डॉलर के ऊपर बनाए, बट मैंने सारे पैसे निकाल लिए। एंड अब मुझे, मेरे दिमाग में ये सिस्टम फिट है कि अब मुझे क्वांटिटी खतरनाक कम करनी है, खतरनाक डाउन करनी है, क्योंकि मार्केट ने मुझे पैसे बनवा के दिए। लालच मेरे, मतलब वापस लालच क्रिएट करेगा मेरे में। जैसे कल आपने देखा होगा, मैंने थोड़े प्रॉफिट्स के बाद कल पहले एक दो ट्रेड में मैंने फंबल किया, तो वो जो चीज़ है, वो 2 SL वो लेसन थे मेरे। बट बीइंग एक्सपीरियंस्ड, आई कैन क्विकली अंडरस्टैंड एंड ओवरकम माई मिस्टेक। बट एक बिगिनर इस प्रॉफिट को, इस लेवल के प्रॉफिट्स को देख के बौखला जाएगा। तो बस गिविंग यू यू नो हेड्स अप, ये ये वर्ड्स काफ़ी दिमाग में डाल देना। क्योंकि आप कहीं भी बाय करो गोल्ड को, कोई 5,000 पे भी बाय कर रहा है, 5,300 चला गया। 5,100 पे बाय कर रहे हैं, 5,300 पे ब्रेक कर दिया। इट्स गोइंग एनी वे, अप 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 अप। मतलब एनी रैंडम ट्रेडर हु इज बाइंग एट एनी रैंडम प्लेस, रैंडम पोजिशन, एंड ही इज होल्डिंग द ट्रेड्स, मार्केट इज जस्ट सपोर्टिंग यू। लाइक लिटरली 4,500 के बाद there was no major pullback. Literally market supported you, but this is very rare guys. You don't know how was gold here. ये जो साल था, ये यहाँ सारे ब्रेकआउट्स फेल, सारे इतने ट्रैप्स। ये फेज आता है, एक साल कंसोलिडेट किया इसलिए आपको ये रैली दिखी। इसके पहले अगेन ऐसे ही बहुत सालों साल कंसोलिडेट किया इसलिए आपको ऐसी रैली दिखी। तो ये जो फेज है, इसके बाद भी ऐसा फेज आएगा जो मे बी 5-6 महीने तक स्टेबिलिटी दे मार्केट को। अभी वॉर है, यूएस ईरान पे अटैक करने वाला है, एंड काफ़ी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है। वेनेजुएला हो गया, डेनमार्क पे धमकी हो गई, टैरिफ हो गया, काफ़ी जियो पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी है। इसलिए गोल्ड पे बहुत सारे, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, सबका यूएस से ट्रस्ट थोड़ा कम हो चुका है। सो एवरी वन इज जस्ट बाइंग गोल्ड, बाइंग द ट्रू वेल्थ। बट
देयर विल बी अ टाइम कि ये बाइंग लिक्विडिटी थोड़ी स्टेबलाइज हो एंड दैट विल बी वेरी वॉलेटाइल फॉर यू. अबे भाई ऑन टॉप. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू प्रतीक ब्रो, थैंक यू सो मच. प्रतीक भाई के लिए एक बार, प्रतीक भाई के लिए एक बार वेट. प्रतीक भाई के लिए एक फा. एंड गाइस, जिसके पास पैसों की दिक्कत है ना, अब देखो, जिसके पास पैसों की दिक्कत है ना गाइस, गो फॉर फंडेड अकाउंट्स, गो फॉर फंडेड अकाउंट. मैं भी सोच रहा हूँ अब, रियल कैपिटल पे मैंने रिस्क ले लिया काफ़ी ज़्यादा, बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स ले लिए, बहुत बड़े प्रॉफिट्स कर लिए. अब अगर मुझे थोड़ा पैसिव होना है ना, फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा $500 उड़ेंगे, बट मेरा टाइम कटेगा, मेरा टाइम कटते रहेगा. और कभी बहुत ही खतरनाक सेटअप दिखा तो रियल अकाउंट पे फिर मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ. वरना फंडेड फॉर्म पे जाऊँगा, इंस्टेंट अकाउंट आ चुका है, इंस्टेंट विड्रॉल्स, ऑन डिमांड विड्रॉल्स, क्रेजी. सो 15 मिनट है. I think this is tough for serious trader as gold is moving without retracement. Yes, brother. It is. It is. It is not tough. It is just change of behavior. ये गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो जोन टू जोन चलता था, कंसोलिडेशन में चलता था, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे चलता था. अभी इट्स लाइक मूविंग लाइक अ रॉकेट. चेंज ऑफ बिहेवियर. तो फॉर फ्यू ट्रेडर्स गोल्ड, वो रो रहे होंगे कि यार गोल्ड, एक तो उनको दिख रहा है गोल्ड की रैली भी में होते जा रही है, एंड वो गोल्ड को सोच रहे कि सेल मारने का सोच रहे, मार्केट ऊपर ही जाए जा रहा है, देयर इज नो लिमिट ऑफ वेयर हाउ मच गोल्ड इज गोना गो अप. अभी कुछ लोग अभी से $6,000 का प्लान बना के बैठे हैं गोल्ड में, अभी से लॉन्ग करके 6,000 का टारगेट लगा के रखे. सो दैट इज द थिंग. और ये पॉसिबल भी हो सकता है, मे बी एक वीक में हो जाए. $300 का मूव तो एक दिन में हो गया. 5,100 से, सॉरी, 100 से 300, 200 $200 का मूव, 2,000 पिप्स का मूव. एट दिस पॉइंट एवरीथिंग इज पॉसिबल. बट अगेन आई कैन इमेजिन जो इसके रिपोकेशंस है, लाइक व्हाट हैपेंड विद सिल्वर इन 3 आवर्स. इन 3 आवर्स 12-13% का मूव, 3 आवर्स में 13% इन सिल्वर. भाई इससे ही आप इमेजिन करो व्हेन द बिग प्लेयर्स विल स्टार्ट सेलिंग, what level of correction will be there, what level of liquidation will be there. I've changed my exness. Yeah, Jeevan Singh, you can send your ID to our team. Okay guys, maybe अभी setup बन सकता है. गोल्ड ऊपर जा रहा है, इट्स ऑन आवर रेजिस्टेंस जोन, ये इंडिकेटर के. सो वी माइट ट्राई टू सेल हियर. ठीक है, 5,300 की राउंड, ये देखो ये हमारे इंडिकेटर का रेजिस्टेंस जोन है. इट गिव्स वेरी सिंपल एनालिसिस टू अस. यहाँ पे वी कैन ट्राई टू सेल. 1 मिनट पे जाते हैं एंड लेट्स ऑब्जर्व द बिहेवियर कि क्या है. एग्रेसिव नहीं खेलेंगे, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं जाएंगे. विल वेट फॉर रिजेक्शन, हैव टू बी क्विक. इधर ही रेजिस्टेंस है ना. इन बार तो बना है, बट नहीं, मन नहीं कर रहा है यहाँ पे सेल मारने का. एक होता है सेटअप दिखा सेल मारा, एक होता है गट फीलिंग पे सेल मारा. यार गट फीलिंग क्या बोल रही है. विचार विमर्श करना, एक्सपीरियंस का भी ये होता है. अब जैसे मान लो किसी ने, जिन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल क्या लेवल है, 5300 से 307, 300 से मैं चाहूँगा मेरा, अगर मैंने एक ऑब्जर्व किया, मैं मेरी पहली एंट्री पे बार बार एसएल मार्केट ने खाया है और उसके बाद रैली की है. मैं चाहूँगा कि अगर मैं इधर शॉर्ट करता
ठीक है? इधर मैं मान लो ये मेरा सेटअप बन चुका है यहाँ पे और मैं शॉर्ट करता। मैं चाहूँगा कि मार्केट पहले फ़ा कर दे मेरे साथ। मैं समझो यहाँ एंटर करता। पहले मेरा एसएल एक बार खा ले, ओके? लेट इट टेक आउट माय एसएल एंड देन आई वुड री-एंटर। क्योंकि लास्ट सारे बड़े मूव्स में मैंने एंटर किया, मार्केट ने मेरा एसएल खाया लाइक लाइक दिस, फिर भम करके हो गया। अब मैं रुकूंगा तो मार्केट भम करके डायरेक्ट ना गिर जाए, बस वो देखना है मुझे। बट बाकी चलो लेट्स सी, लेट्स एक्सपेरिमेंट, वी आर इन नो रश। हम वेट कर रहे हैं कि ये सप्लाई जोन पे जो सेलर्स पहले आएंगे वो नहीं खाएगा भाई। तो उनका एक बार, जैसे आपको कल का दिन याद ही होगा, पहले दो एसएल कैसे खाए हमारे सपोर्ट बाय पे। तो एक बार फा करने दो गोल्ड को इधर, एक बार फा करने दो गोल्ड को। अब अगर डायरेक्ट गिरा तो क्या करना चाहिए? फा ब्रो, फा, 3 बार फा चलाएंगे अपन, 3 बार अगर ये डायरेक्ट गिरा तो। मत कर भाई, मत कर, ऐसे मत कर गोल्ड। नहीं नहीं, सेलिंग इज ऑलवेज क्विक। ये देख के तो लग रहा है शायद मेरा इट विल गो अप फर्स्ट एंड देन इट माइट। यस, यस, इम्प्रोवाइज गाइस, इम्प्रोवाइज। मुझे अभी फंसना नहीं है। कल गोल्ड ने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया है, बहुत मेंटल हैरेसमेंट किया है गोल्ड ने मुझे। और एग्जिट करने के बाद भी पता है वो ट्रेड 10x बन चुका था। मतलब जस्ट मैं देख रहा था कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ये मेरा कल का पोजीशन क्लोज नहीं होता। इट आई वुड हैव हिट $1 million, $1 million। बट इट, मैं मतलब इट वुडंट बी प्रैक्टिकल कि इतनी क्वांटिटी में मैं उतना टॉप तक होल्ड कर ही नहीं पाता। हो सकता था अगर मैं वो होल्ड करता 100K का वापस जीरो हो जाता, तो ये भी चीज़ है एज अ ट्रेडर। हाँ, आई कुड हैव डन बेटर कि मैं 4 लॉट छोड़ ही देता, कंप्लीटली छोड़ देता। चार मतलब एक लॉट, 8 पोजीशन थे 4 लॉट के, तो दो, एक या दो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल के मुझे छोड़ देने चाहिए थे। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये था कि मेरे जो लॉस हुए जो भी हुआ वो मुझे क्लोज ही करना है, मुझे देखना ही नहीं है मार्केट। बट क्योंकि मुझे लगा नहीं इतना भी रैली मारेगा, मुझे लगा 120 130 एंड देन रिवर्स 300 ही चला गया। यस गाइस, इट्स गोना गो अप एंड देन लेट्स सी द नेक्स्ट मूव। यहाँ से हाँ, फा हो गया गाइस, फा हो गया। अच्छा हुआ सेल ने मारा पहले इस पे। अब ये यहाँ पे देखते हैं हम सेल। थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा और ऊपर, टू टेक आउट स्टॉप लॉस ऑफ दिस सेलर्स, ये सेलर का है सेल। और अगर ये ट्रेड अगर ये लेवल को क्रॉस कर गया ना, ये रेजिस्टेंस को, तो वी विल गो फॉर बाइंग, फिर सेल छोड़ देंगे। क्योंकि फिर उसका मतलब क्या बना, ब्लैक बॉक्स सेटअप एंड देन गोल्ड न्यू हाई। यार ये पावेल के पहले ट्रेड से निकलना था, पावेल आएगा तो फिर मार्केट मैनिपुलेट हो जाएगा। इफ यू वुड हैव सोल्ड हियर, 60 पिप कम होगा ना।
यस गाइस, गुड टू गो। गुड टू गो। क्वांटिटी कम ही रखो, पावेल आने वाला है। कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है। अगर अपन, मैं बताता हूँ, बस ये लेवल पे ध्यान रखना, बाउंस कर सकता है यहाँ से, रेडी रहना बस। मैं एग्जिट मार दूंगा अगर यहाँ से बाउंस करता है तो। ये फोड़ दिया तो गया, फिर ट्रेड प्रॉफिट गिनो। मत ब्रेक कर भाई, ब्रेक कर, ब्रेक कर, ब्रेक कर, ब्रेक कर। यहाँ से बाउंस नहीं लेना चाहिए। यहाँ से बाउंस लिया तो ट्रेड फिर ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है ऊपर। ये ब्रेक होना चाहिए। Let's go, let's go, let's go, let's go. हम्म, लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। पावेल, पावेल 8 मिनट मनुष्य आदमी आने के पहले गिर जाए। अरे यार, रिजेक्शन ले रहा है गाइस। रिजेक्शन ले रहा है। एग्जिट तो करना चाहिए शिद्दत से, हाँ, बट क्या ट्रेड को थोड़ा स्पेस दे। थोड़ा स्पेस देना बनता है ना। थोड़ा 5 मिनट पे समझता हूँ ट्रेड। हम्म, 15 मिनट पे देखते हैं। अच्छा, 290। ये कैंडल का हाई टेकन आउट, विल क्लोज द ट्रेड। ओके, स्ट्रिक्ट क्लोज कर दो, बिकॉज ये फिर फटेगा ऊपर। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसिव ट्रेड करूंगा, बट सेटअप ऐसे बन जाते हैं कि मन करता है एग्रेसिव हो जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं तुरंत निकलने वाला हूँ इस ट्रेड में। रेडी रहना गाइस। आई विश ब्रेक कर दे, आई विश इसको रिस्पेक्ट ना करे। अरे ये असल है ही नहीं। हमें रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि पॉवेल की स्पीच है। नॉर्मल नॉर्मल टाइम होता तो मैं आपको बोलता कि होल्ड करो। क्योंकि देखो, वॉल्यूम मार्केट में तेज है, एंड ट्रेड अगर सेलिंग इज ऑलवेज स्ट्रांग, एंड ट्रेड थोड़ा भी 19-20 बनता है तो कैंडल बहुत बड़ी बन जाएगी। अगर आप देखोगे 15 मिनट पे, तो अभी तो डोजी टाइप 4 मिनट बचे, क्लोजिंग क्या कैसे होगी बता नहीं सकते, बट इट शुड बी अ बिग रेड कैंडल। तभी उस तभी तभी उसका मजा है, उस लेवल का मजा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट पे मेरी इंडिकेटर पे भी रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो है कि मार्केट यहाँ से इधर टच करे, ये सपोर्ट तक। बट लेट्स सी, या फिर ये ट्रेड, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना के ऐसे भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम सेलिंग में बैठे हैं। अब ये लेवल ब्रेक हो जाए एंड देन जस्ट काउंट द मनी गाइस, जस्ट काउंट द मनी। लोअर लो बन रहा है, जस्ट होप, प्रे टू गॉड कि ये ब्रेक हो जाए। जस्ट होप, एंड देन हमें वॉल्यूम तो मार्केट में है ही। लेट्स लेट्स गो। लेट्स, अभी तक नहीं, रुको रुको, एक बड़ी कैंडल। लेट्स गो, गो। अभी भी पिन बार बन सकता है, इतना खुश मत रहो। $5,000 है, बट आई डोंट केयर, मुझे चाहिए कि ट्रेड बड़ा मूव दे। एक तो कल के 300-400 पिप्स के कैप्चर के बाद
भाई अभी 8-10 हज़ार भी कुछ नहीं लग रहा है मुझे। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो, ब्रेक डाउन आ चुका है गाइज। ओपी, अबे 100 पिप आ गए वे, 120 पिप आ गए, 120 पिप आ गए। कुछ लग रहा है कि नहीं तुमको? $8,000 बन गए। पावेल कुछ तो आके गंदा बक दे। देखो अभी यहाँ पे रेड बॉक्स भी बना है। इफ ये सेलिंग आई ना अच्छी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हो जाएगी। 59 तक हो सकती है अगर ये सेलिंग, ये कैंडल तगड़ी बननी जरूरी है, क्योंकि बायर, ये बायर ट्रैप हो जाएंगे, ये वाले बायर ट्रैप हो जाएंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग चाहिए। गाइस अगर आपको बुक करना है ना, कर सकते हो, बिकॉज देखो फुल वॉलिटिलिटी है, पावेल आने वाला है, मार्केट पूरा इधर उधर हो सकता है। मेरे को कुछ प्रॉफिट, मतलब मेरा तो बहुत बन चुका है, मेरे को तो सिर्फ चलो थोड़ा बहुत कैप्चर करवाना है आपको, मतलब मुझे आपको प्रॉफिट दिलवाना है। 100 पे पा चुके हैं, मैं तो बिंदास होल्डिंग के मोड में हूँ। मेरे को तो कुछ, मेरे को तो क्योंकि क्या है, मेरे को मेरा माइंड जो है अभी 100 पे कम ही बोल रहा है। 100 पे वैसे बड़ा अमाउंट है, बट कल के $1 लाख के बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़ा और बढ़ चुके हैं। बट अप टू यू गाइस, आपको बुक करते चलो। ये रिवर्सल इज नॉट अ गुड। सेलिंग इज ऑलवेज स्ट्रांग गाइस, सेलिंग इज ऑलवेज स्ट्रांग। अगर ये रिजेक्शन नहीं लेता ना, तो क्लोज कर दो, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ना क्लोज कर दो। ये रिजेक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपको बुक करने का मन करे तो अभी भी 70-80 पे चल रहा है, ग्रीड मत करो। थोड़ा सेफ जोन में चला गया ना, थोड़ा सेफ जोन, यानी थोड़ा यहाँ तक चला गया तो सेफ जोन है मेरे लिए। दिस कुड स्टिल बी अ इन्विटेशन फॉर सेलर्स, क्योंकि दिस सेलिंग इज वीक। सेलिंग, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग। सेलिंग क्या होता था, 2 कैंडल में ये सपोर्ट पे आ जाना चाहिए, 2 3 4 कैंडल में। ये आ गई ना सेलिंग। आता बक कस, दे भाई क्लोजिंग दे। पावेल आ चुका है शायद, पावेल 1 मिनट में आ रहा है गाइस। पावेल प्लीज अपने मुंह से गोल्ड के लिए कुछ गंदा बोल दे प्लीज, ताकि गोल्ड एकदम से क्रैश कर जाए। और मार्केट में फुल लिक्विडिटी है, बायर्स की फुल लिक्विडिटी। ये ट्रेड कल कल जितना बड़ा बन सकता है। 150 पे बन चुका है गाइस, लेट्स गो। आज भी नहीं चिल्ला सकता, घर वाले सोए। 200 पिप और व्हाट अगेन। थोड़ी क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं। पावेल $5,000 सिक्योर कर दिया मैंने। $5,000 सिक्योर्ड गाइस यहाँ पे। लालच करो पर अपने हद में करो, है ना। रोज दिवाली नहीं होती। अभी चलने दो ना, ये 5,000 आ गए ना, ठीक है, बहुत है, बहुत है। रेगुलर हम 2-4 हज़ार डॉलर का रेगुलर प्रॉफिट करते थे, अभी 5 में भी हमारी भूख नहीं मिट रही है। इसको ब्रेक इवन पे लाते हैं। अब पावेल आके अपनी कुछ भी कराए, अपना कुछ भी बोले बके, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ट्रेड हो चुका है सिक्योर। हमारा ट्रेड हो चुका है सिक्योर, 150 पे पा चुके हैं। अब छोड़ देते गए, देखते क्या ही होगा। 12 लॉट थे, 8 लॉट निकाल दिए, 75% बाहर, 5 लाख जेब में। अब अगर 150 पे ऑलरेडी आ चुके हैं, अब अगर पावेल भी आ चुका है, 1:01 हो गए, पावेल की स्पीच चालू करते हैं। इस ट्रेडिंग बहुत आसान है। मार्केट, देखो अगर मार्केट अच्छे हो ना, आपके बहुत बड़े पैसे बहुत आसानी से बनेंगे। और मैनेजमेंट गाइस, मैनेजमेंट,
पूरा खेल मैनेजमेंट का है। expand. In contrast, activity in the housing sector Powell has is remained back. weak. The temporary shutdown of the federal government likely weighed on economic और देखो activity मेरा last quarter, but these effects should be reversed as the reopening boosts growth this quarter. यस गाइस लेट्स गो। अब मैं ये ना In ये the ट्रेड labor को market, बहुत होल्ड कर indicators सकता हूँ suggest that क्योंकि मेरे conditions को may अब be कुछ फर्क नहीं stabilizing पड़ता है after a ट्रेड period of कितना भी gradual softening. इसको दबा के होल्ड The मार सकता unemployment है। rate was 4.4% in December and has changed little in recent months. Job gains और गाइस सो वे क्या हो गया ग्लिच फिर जाए एंड गाइस आई एम सो हैप्पी सो बिकॉज ऑनेस्टली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ये इंडिकेटर की वजह से बढ़ चुकी है। ये देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, ये सप्लाई जोन को देखा, यहाँ पे सेल प्लान किया बिकॉज इट वाज अ ह्यूज सप्लाई जोन, एक स्ट्रैटेजी मिक्स की मेरी रेड बॉक्स की, मार्केट ने लोअर लो बनाया, क्रेजी रिटर्न्स, अगला सपोर्ट बहुत दूर है, 5 मिनट्स पे देखते हैं अगला। अच्छा देखो अभी ये ट्रेड सपोर्ट ले रहा है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, देखो 5 मिनट्स पे सपोर्ट है, तो बहुत हेल्प करता है जिसको ट्रेडिंग में बेसिक समझ नहीं आ रहा, थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर बहुत एडवांस भी हो ना, मैं एडवांस हूँ लेकिन मुझे कभी कभी इस लेवल्स के बिना ट्रेड करने में समझ ही नहीं आता कि क्या कौन सी लेवल से मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब देखो ये सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट रिवर्स ले रहा है 5 मिनट पे, अब ये सपोर्ट पे अपनी तुम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, बट अगर ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया ना, यहाँ से अगला जो टारगेट है 300 पिप का है, ये ब्रेक हो गया तो दिस इंडिकेटर इज फ्री, ले लो। देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, last year's peaks, as reflected in both market and survey-based ये सपोर्ट measures. लिया तो अगला कहाँ तक जाएगा, 300 पार करेगा, 300 पार करेगा मतलब consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our Guys, I've dual closed the mandate trade. to promote maximum 170 employment pips and मिले, stable prices for the American people. $6,000 At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate $6,000. at 3.5 to 3.75%. रीजन क्या था, September, we have lowered our मेरे को policy सेलिंग rate 75 basis points or satisfactory नहीं 3/4 लगी, of a percentage point, सेलिंग मुझे bringing it within a range of plausible satisfactory नहीं estimates of लगी। neutral. This normalization of our policy stance should help stabilize the कुछ labor इस तरीके market की सेलिंग while होनी चाहिए allowing थी, inflation to resume its downward trend toward 2% once the effects of tariff increases have passed through. बट प्राइस जिस तरीके से मूव कर रहे हैं मे भी एक ऊपर स्पाइक मार सकता है। timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving देखते हैं, outlook, कल मैंने होल्ड and the किया, balance of risks. गट फीलिंग थी, आज मैंने एग्जिट किया, गट फीलिंग थी कि ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जा सकता है, गट फीलिंग पे 6000 क्लोज कर दिए। और ये गट फीलिंग क्या है, ये एक्सपीरियंस है। We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation अविल ने हक दिया expectations यार। well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We at the Fed will continue to do our jobs with objectivity, integrity, and a deep commitment to serve the American people. Thank you. I look forward to your questions. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thank you. I wanted to ask that you attended the Supreme Court hearing last week on the Lisa Guys, अगर मैं Cook होल्ड case, करता and Treasury Secretary तो would have Scott lost Bessent criticized all that this as profit. political. Can you पूरा say profit, why you attended? पूरा प्रॉफिट चला जाता अगर मैं होल्ड करता तो। गाइस ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस, लुक एट द मैजिक, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। अगर ये चीज मैं कल होल्ड करता तो कितना लॉस हो सकता था, इमेजिन करो। $6000 गाइस, चैट में एक बार कितना कितना बना चैट में गाइस, टेल मी हाउ मच। अभी अभी इतना ही नहीं, अभी अपने को ब्रेकआउट भी ट्रेड करना है, रुक जाओ, ये भी ब्रेकआउट बन सकता है। ओके So Powell is live. We just got almost 150 pips. Crazy profits.
Powell live. Everyone is printing money. More than 9,000 people. Let's go, guys. 1 a.m. Literally 1 a.m. चलो अभी क्या ऊपर ट्रेड है क्या So देखना we're है. getting to a place where they're no longer material. They're still ये there, देखो but it's a सपोर्ट लिया tweak इधर. here and there. एक्यूरेसी देखो The कहाँ से reason लिया Why we इधर से. changed the statement. कहाँ तक गया. Let me pull it out. अब रिजेक्शन कहाँ ले रहा है. Simply, it's But इस used बार to नहीं say लेगा, that इस बार ब्रेक judges that करेगा. downside risks to employment rose in recent months. So we saw, data coming in which suggests some signs of stabilization. I wouldn't go too far with that, but some signs of stabilization. There are also some signs of continued cooling. And so we thought that was no longer an accurate description of the data. In addition, the outlook for economic activity has clearly improved since the last meeting, and that should matter for labor demand and for employment over time. So for those two reasons, we अब मुझे thought देखना है कि we would take that language 5,300 out का of the statement. ब्रेकआउट है ये, जो कि लग रहा है हो सकता है, क्योंकि पता नहीं गोल्ड लिटरली 1-2 बजे ही मूव आ रहा है. The Wall Street Journal. Chair Powell, you've generally avoided engaging with political controversies directly, and the video statement on January 11th was a departure. What made this different, and are you concerned it could मुझे draw मन the कर रहा है एक institution लॉट डालूं, further बट into नहीं है, political वेट debates? करते हैं. So today on, I'm pullback simply का going wait to करते refer हैं. you to the statement that I made. Brother, on you come January daily. Yes, 11th. brother, I I'm come not gonna daily. expand on it or repeat it. I come daily. So I'm just not going to. This is really about the press conference and the economy and what we did today, and some ancillary areas. But I'm not going to be getting into that. Can you say whether the Fed has responded to the subpoenas? I have nothing for you on that today. Mike. Michael मुझे McKee देखना from है क्या Bloomberg Radio breakout आने वाला TV. है. Have you made a decision on whether you would remain as a governor of the Federal Reserve? And if so, would you tell us what it is? And if not, when might we anticipate a You are decision? cute. Thank you, brother. No, and I'm not, I really, once again, But have maybe nothing for because you of on my that today. profits, I might look. I might deceive you. Why would you want to leave it all under the circumstances? Again, I don't want to get into this. Not something I'm. There's a time and place for these questions, but not something I'm going to be getting into today. Thank you. Thank you. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for taking my questions. In another one that might, lead to a similar answer. We've seen quite big movements in the dollar over recent days. What do you think is driving the US currency lower? And have you been at all concerned just by the extent of the volatility? पावेल ने गंदा we've कर seen दिया this यार week? मार्केट आके. Thank you. So, Claire, as बहुत you बार ये होता है ना, probably know, पावेल we जाने के don't बाद भी comment on move the आता है. dollar. Really, the administration, especially मार्केट the वेट Treasury करता है Department, and बाद में has breakout आता the है. job of oversight over Hey, this it. profit के लिए. and exchange rates and all that. We don't comment on that. It's not our role. So I have nothing for you. But, I mean, what's your You view on the motivated whole market trading movements and what community. do you Yes, think brother. मेरा behind काम them? है Is to it set the asset bars. I've been always setting the diversifying? Is bars. it- Yeah, I just don't. We don't talk about the dollar. We don't talk about what I've moves been it around. always It's just doing not appropriate for us to do so. Really, the Treasury great Department things, has trying that. to do It's great their- things so their you guys role, can their motivate. bailiwick, and we stay off it. I We do showed you monetary कि कैसे policy आप and some other things, एक but we स्टूडेंट don't comment रह on के the पैसे dollar. बना Sorry. सकते हो. आप कैसे छोटे शहर से आके दुबई जैसे शहर में अपना एक स्टेटस बना सकते हो. आप कैसे 24 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में एक स्पोर्ट्स कार, 24 साल की उम्र में एक जी वैगन, 25 साल की उम्र में एक रोल्स रॉयस कैसे ले सकते हो. First of all, if you look at the I income showed you data all. since the last meeting, $1 lakh clear improvement in लाइव the कैसे outlook for बनते हैं. growth. I showed The you. data I'm come setting the in standards, and guys. sentiment, Everything the is debate possible book, if you everything believe. comes in suggesting Let's that go. this year starts off on a solid footing for growth. Inflation. मैं आपको ये बार बार दिखाते आया हूँ, बार बार करते आया हूँ. जिस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ऐसे सोच भी बहुत बड़ी बात होती है. ऐसा सोचना भी लोग पॉसिबल नहीं बोलते, बट सोचना क्या, मैंने करके दिखाया है. और मैं आपके लिए एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि इट्स पॉसिबल इफ यू डोंट गिव अप, जस्ट कीप डूइंग.
And guys, uh, no drama, no big mouth, just process, action, work ethic, hard work. That's it. Keep quiet and let your Rolls Royce make the noise. यही आपका मोटो रहना चाहिए 2026 में. गाइस, अपन एक काम करते हैं. ज्यादा नहीं, एक ही लॉट डाल रहा हूं मैं. ज्यादा नहीं, 3 ही लॉट डाल रहा हूं. ये मेन चीज है ना, इस सप्लाई जोन से ये रिजेक्शन आया है. ये रिजेक्शन. तो पावेल भी लाइव है. मेरे को ब्लैक बॉक्स सेटअप बन चुका है, एक्टिवेट हो चुका है. मेरे को बस एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि फेल भी हो सकता है, नो डाउट. तो मैं पिछला प्रॉफिट रिस्क कर रहा हूँ. चल, क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा है यार. 15 मिनट, 5 मिनट. अरे नहीं, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ. मेन चीज क्या बताए, ये रिजेक्शन. दिस रिजेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इट शोड कि इस रेजिस्टेंस पे प्राइस गिरा एंड बायर ने इसको उठा लिया. अगर मेरे साथ थोड़ा गैम्बल करना है, तुक्का लगाना है, तो लगा सकते हो. सेल में 150 पिप बने, सेल में 150 पिप बने, बाई में 150 पिप. 100-150 पिप तो 2 मिनट की कैंडल का मूव हो चुका है. कुछ औकात ही नहीं रही 100 पिप को. ट्रेड में कभी भी एग्जिट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. कभी भी मार्केट डंप हो सकता है, क्योंकि पावेल वहां पे बक रहा है. पावेल वहां पे बक बक कर रहा है. और ब्लैक बॉक्स ऑलमोस्ट बन गया. ब्लैक बॉक्स बन गया गाइस. मेरा सेटअप बन चुका है यहाँ पे. और ये काफ़ी बहुत बुलिश प्राइस एक्शन है, क्योंकि लोअर लो फॉर्म हो रहा था. सेलर को कंप्लीटली ट्रैप कर दिया इस रेजिस्टेंस पे. ये देखो, ये सेलर्स को यहाँ पे इनवाइट कर दिया है. फेक आउट वाले ट्रेडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है. ब्लैक बॉक्स बन चुका है. एंड नाउ लेट्स से नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली ट्रेड मैनेजमेंट. नो एक्सपेक्टेशंस. प्रॉफिट गया तो भी दिक्कत नहीं है, आया तो भी दिक्कत नहीं है. एक स्पाइक में एग्जिट, एक स्पाइक भी मार दिया ना, हमारा एग्जिट बन जाएगा. कितने लॉट डाले मैंने इसमें? 7, 9 लॉट है, ज़्यादा नहीं है. ज़्यादा है वैसे. 9 लॉट, 8 लॉट, 9 लॉट ज़्यादा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है. बट हमें एकदम एग्जिट पे उंगली रखनी पड़ेगी. फेक आउट्स काफ़ी हो सकते हैं, ट्रैप्स काफ़ी बन सकते हैं. अरे नाइस भाई, नाइस. ये रिजेक्शन बहुत कॉन्फिडेंस देगा. अगर रिजेक्शन बन रहा था, नहीं बना, काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा अगर ये रिजेक्शन बन जाता है तो. एक स्पाइक एंड फिर क्लीन ब्रेकआउट है, क्लीन ब्लैक बॉक्स है. ये देखो, ये 5 मिनट पे इधर से रिजेक्शन ले रहा है. देखो अगेन, यहाँ पे कोई लेवल एज सच है नहीं. अगर मैं ये सारे हटा दूंगा, आप बोलोगे यार ये ट्रेड यहाँ से कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये क्यों रिजेक्शन ले रहा है. अब देखो, अच्छा ये इंडिकेटर लेवल है. एटलीस्ट आपको यहाँ पे स्कैल्पर्स को भी एक आइडिया आ जाता है. बट अब देखो, ये जब तक नीचे से रिजेक्शन ले रहा है ना, वी आर सेफ. ये देखो कि नीचे भी लेवल है. ये देखो, नीचे भी लेवल है. ये दो जोन के बीच में फंसा है. पहली कौन सी ब्रेक होती है, हमें देखना है. उम्मीद करो गाइज ऊपर की ब्रेक हो जाए, क्योंकि ऊपर की ब्रेक हो गई, आप 300-400 पे आपके आने हैं. नीचे की ब्रेक हो गई तो ट्रेड फिर साइडवेज हो जाएगा ट्रेड फिर.
उम्मीद करो गोल्ड इतनी रैली मारा है तो आज आपके पोजीशन लेने के बाद एक और रैली, एक और कैंडल, इतने बुलिश कैंडल में आपके लिए एक और ग्रीन कैंडल गोल्ड बना दे। एक एक रिजेक्शन, एक रिजेक्शन। ऊपर से नहीं, नीचे से। गाइस रेडी रहो। रिजेक्शन तो ले रहा है। फट जा, फट जा, फट जा। अरे बहुत ऊपर हो गई कौन। सोना सोना ये नहीं है, सोना ये है। जहां हाथ लगाया वो सोना बन गया। जिधर उंगली रखी मार्केट उधर गया। लेट्स गो गाइस, 150 पिप्स अगेन, 150 पिप्स। ब्लैक बॉक्स सेटअप ओपी। क्या मार्केट ब्रेक करेगा? पिछला हाई, प्रीवियस हाई, क्या फिर से टेक डाउन होगा? लेट्स गो, लेट्स गो। क्या चल रहा है भाई? लालच करना चाहिए क्या? 140 पे और लालच करना चाहिए? मेरे पास ये क्वांटिटी मैनेज करनी है ऊपर की। कट करके ब्रेकआउट दे देगा क्या गोल्ड? भाड़ में जाए लालच, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। जल्दी 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 सोच, जल्दी सोच, जल्दी सोच। क्या मुझे और लालच करना चाहिए? क्या मुझे बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहिए? 150 पे, 150 पे, सोच 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 सोच। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी क्लोज कर देते हैं गाइस, अभी क्लोज कर देता हूँ। पता नहीं, अंदर से मुझे लगा बुक कर लेता हूँ अभी, ज़्यादा रीड ना करके। देखते हैं अगर होल्ड करता तो क्या होता। हमने फिर बुक कर दिए वैसे $8,000। कितने बुक हुए हैं? 600, 700, 7 $7,500 बुक हुए। होल्ड करता तो आ जाते बड़ा प्रॉफिट। बट गाइस 150 पे पहुंच चुका है। ग्रीड साइड में रखो, अपना नॉर्मल चलते रहो। 30 पिप का एसएल था, 1:5 है। लेट्स गो गाइस, बैक टू बैक प्रॉफिट्स, बैक टू बैक प्रॉफिट्स। कुछ क्वांटिटी होल्ड रखना है, कुछ ओपन रखना है, वैसे रख सकते हो। ब्लैक बॉक्स सेटअप बन चुका है, ट्रेड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। न्यू हाई लगा सकता है, बिल्कुल 100% लगा सकता है। ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ट्रेड ब्लैक बॉक्स बन चुका है। जस्ट ये ब्रेकआउट एंड ट्रेड फट जाएगा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। बट आई एम सेटिस्फाइड विथ माई प्रॉफिट, दैट्स वाई आई बुक्ड 150 पिप्स फॉर मी यहाँ पे। 150 पिप्स फॉर मी यहाँ पे टोटल मिला के 300 पिप हो जाता है।
मुझे अपना एपेटाइट भरना है, मुझे अपना पेट भरना है। मार्केट तो वैसे भाग तो 2-2 3-3 हज़ार पिप्स दिन का भाग रहा है। बट आप कहाँ पे सैटिस्फाई होते हो? वो स्वीट स्पॉट ढूँढो हमेशा। कल मैंने जब एंटर किया, जब मेरा जो टारगेट था, उसके बाद मार्केट ने जो कैंडल्स बनाए, दैट वाज़ जस्ट क्रेज़ी कैंडल्स। उसके बाद फटता ही गया मार्केट। बट वैसा मार्केट हमें मिल भी सकता है। हम मे बी रैंडमली किसी जगह पे सेल मारेंगे एंड ऐसी कैंडल बन जाएगी। वो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। बट बाकी टाइम स्टिक टू योर डेली रूटीन, डेली प्रोसेस। लेट्स सी गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता। मे बी मैं और 40-50 हज़ार डॉलर बन जाते इफ़ ये मूव आ जाता, मतलब इफ़ ये मैं होल्ड करता, या मे बी ट्रेड ब्रेक इवन आ जाता। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, वेरी एक्साइटेड टू नो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स गो गाइस, लेट्स सी। मैं चाहूंगा कि ब्रेकआउट मारे जो लोग भी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये ब्रेक करता है तो न्यू हाई लग जाएगा गोल्ड में। ट्रेड अभी भी फुल ऑन एक्टिव है, ठीक है। बस देखता है। मैं निकला हूँ, मेरे पोजीशंस मत देखो, मेरी साइकोलॉजी डिफरेंट होगी। या जिसको कुछ समझ नहीं आता मुझे कॉपी करो, जिसको समझ आता है अपना गट फीलिंग लगा लो उधर। बट गाइस, क्या क्रेजी माहौल चल रहा है भाई, क्या क्रेजी माहौल। क्या करूं भाई इतने पैसों का मैं। अब ये मत बोलना मुझे दे दो। थैंक्स टू दिस इंडिकेटर गाइस, ये जो प्राइस यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है ना, लुक एट दिस इंडिकेटर। बिकॉज ऑफ दिस 5 मिनट्स यू कैन सी क्लियरली देयर इज अ होल्डिंग ऑफ मार्केट। आपको यहाँ पे टीपी मिल जाता है। अब मे भी हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले, फिर यहाँ से नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर जाए, क्योंकि पुल बैक एक पेंडिंग है। ये बहुत ही बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने। बट देखो गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। मैंने यहाँ एग्जिट मारा, यहाँ पे ट्रेड रिवर्स्ड। मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा, I'm very excited to see what happens. I hope I'm wrong and trade breaks out. Guys, ये लाइव चल रहे हैं। नो डेमो अकाउंट, नो शिट, रिफ्रेश मार देता हूँ। गाइस, ये ब्रेक हो गया तो आपकी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी। और मुझे थोड़ा फोमो होने वाला है, बट ठीक है। पेट भरना मैंने सीख लिया है। गाइस, दुक 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 दुक, क्या न्यू हाई लगाएगा? अगर यहाँ से एक स्पाइक लगा, न्यू हाई, न्यू ऑल टाइम हाई, एक स्पाइक पे। व्हाट डू यू थिंक गाइस? लग रहा है, लग रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऑल टाइम हाई आ रहा है। Started yesterday, took 3 trades. Thank you, bro. You're welcome, bro. ओ, निकला 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 भाई, फिर से एक बड़ा प्रॉफिट बनता मेरा। नहीं, ठीक है, कोई नहीं। निकला भाई गाइस। अब कहाँ जाएगा इस बार? अब कहाँ पेलेगा? गोल्ड अब तो ऑल टाइम हाई 330-25 का तो यहाँ पे है। 330, 330, 350 भाई। अब लग रहा है मैं क्यों निकला। अब लग रहा है मैं क्यों निकला। कांड फाड़ दे रहा। 200 पिप गाइस।
ले लो ट्रेड भाव। नहीं भाई, खुजली बहुत हो रही है मुझे, बहुत 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 लेने की बहुत मन कर रहा है, बट नहीं। अनुशासन, प्रतिष्ठान। चलो गाइस, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगने वाला है, इधर इस लाइन की क्रॉसिंग पे ऑल टाइम हाई है। क्या, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या प्रॉफिट चल रहा है? ऑल टाइम हाई मारेगा तो 330, 40, 350 है फिर डायरेक्ट 350। अगर ये लाइन क्रॉस हुई, मे भी 350 है फिर। ले लो क्या, ले लो क्या, 347 पकड़ लो। ले लो क्या, ले लो क्या, ले लो क्या। भाई जिन जिन का प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे भेजो यार, थोड़ा थोड़ा डोनेशन चलाओ यार। गया गया गया। अबे यार 40,000 हो जाता मेरा प्रॉफिट। फा हो गया गाइस, फा गाइस, फा। एसएल ट्रेल कर लो, इधर इधर ट्रेल मार लो, 21 पे ट्रेल मार लो, लिक्विडिटी लेके डम भी हो सकता है एक कैंडल में। तुरंत ट्रेल मार लो, तुरंत तुरंत 21 पे ट्रेल मार लो। अब लिक्विडिटी है, सेफ्टी के लिए बस। तीन बर्फा गोल्ड ऑल टाइम हाई, गोल्ड ऑल टाइम हाई के लिए 3 बर्फा। ये तो क्रेजी शिट हो गया भाई, क्रेजी शिट गाइस। कितने, कितना पैसा बनवा के दो भाई तुम्हें, कितना मुझे नोबल प्राइज दो भाई, नोबल प्राइज फॉर, मुझे दो कुछ प्राइज। इतना पैसा बना के दिए लोगों को मैंने। नोबल नहीं, नोबल प्राइज मुझे दोगे तो ट्रम्प पीछे पड़ जाएगा। दूसरा कुछ दो, बट दो भाई, इतना पैसा बनवा के दे रहा हूँ। गाइस गाइस, कभी भी पोजीशन पे टाइट एसएल लगाना, कभी भी डंप हो सकता है, बिकॉज लिक्विडिटी है, ऑल टाइम हाई है। अबे गलती से बटन दब गया, शिट। क्लोज कैसे करते हैं? अबे यार क्लोज का बटन किधर है? गलती से भाई कभी कभी बटन दब जाता है। एक सेकेंड ना गाइस, जस्ट मैं थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ। मत कर लाला, मत कर भाई, मेरे मेरे पैसे ले लो यार तुम, मेरे पैसे ले लो तुम। मस्ती कम पैसों से करो, फिर चल चल जाती है तो चल जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, नो गांड मस्ती, नो मस्ती। यहाँ पे ट्राई कर रहा था फेक, फेक आउट पे हेल्प करने का, बट नेवर माइंड। पा हो गया मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी मिलती मुझे ये ब्रेकआउट पे, तो अगर ये फेल होता तो कुछ चाय पानी नीचे की तरफ ये इतना चाय पानी बन जाता, बट ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड। ये प्राइस पे ध्यान रखो ठीक है, कभी भी
ये प्राइस पे ध्यान रखना, अभी भी चांस है कि ये पिन बार बन सकता है। हमारा सबके एसएल यहाँ रख दो। जितना ऊपर जा रहे चलने दो, ऊपर जा रहे लिव इट, बट इफ इट टेक्स लिक्विडिटी, प्रॉफिट बुकिंग जो है क्रेजी हो सकती है यहाँ पे। इस जोन में कहीं भी रख सकते हो एसएल तुम्हारा, ये से यहाँ तक, इसके बीच। देखते मेरा व्यू सही था या गलत था, व्यू क्या था देख। हर बार पहली एंट्री पे क्यों मस्ती करता है पता नहीं मार्केट मेरे साथ, हर बार पहली एंट्री पे मस्ती होती है मेरे साथ। डबल टॉप बना है, बिग ब्रेक गाइस, ब्रेकआउट के बाद डबल टॉप बनना इज नॉट अ गुड सिग्नल। देखो सेल मत लो, लॉन्ग में तुमने प्रॉफिट बनाया ना, एंजॉय करो, क्लोज करो आज के सिस्टम। ये मेरी खुद की ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, प्लीज डोंट कॉपी। काफी रिस्की है, अगेंस्ट द ट्रेंड ब्रेकआउट पे लॉन्ग कर रहा हूँ, लॉस भी हो सकता है, बट मैं देखो मैं अपने प्रॉफिट्स, बहुत बड़े प्रॉफिट्स में से सिर्फ छोटा अमाउंट रिस्क कर रहा हूँ, 2-4 हज़ार तक मैं मैक्स रिस्क कर रहा हूँ। बट मुझे कॉपी मत करो, बिल्कुल कॉपी मत करो, ठीक है। ये वाले ट्रेड्स मैंने आपको 2 ट्रेड दे दिए, 150 पिप 200 पिप। अब यहाँ पे ट्रेड मत मारो मेरे साथ, मैं देखो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं इसको क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहा हूँ, तो आई एम जस्ट प्लेइंग विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट आई एम ट्राइंग कि ये क्योंकि दूसरी बार सेम लेवल मेरी ट्रिगर किया है, दूसरी बार सेम प्राइस पे ट्रिगर हुआ है, एंड ब्रेकआउट के बाद बाइंग काफ़ी स्लो आ रही है, ब्रेकआउट के बाद बाइंग रुक चुकी है, तो मुझे लग रहा है मे बी टेक आउट कर सकता है ये, मतलब ये हाई बन के गिर सकता है। बिकॉज व्हेन यू सॉ कि कल का जो ब्रेकआउट था 5100 के बाद, एक कैंडल में ही मार्केट 200-300 पिप्स का स्पाइक मारा था एक कैंडल में, एंड आप देखो ये न्यू ऑल टाइम हाई है, ये न्यू ऑल टाइम हाई है, बट मार्केट इनवाइट कर रहा है बायर्स को। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट टेक डाउन करे एसएल बायर्स के, जो कि मोस्टली इधर होंगे सारे इस जोन के पास। ये कैंडल का लो इज एट 325 क्योंकि देखो ना, आफ्टर दिस न्यू ऑल टाइम है, देर इज नॉट एग्रेसिव बाइंग जैसे कल हुई थी। हो सकता है पुल बैक मारे बैक टू बैक 5 मिनट का, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स जस्ट रिस्क मैनेजमेंट, गेम इज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैं ज़्यादा गवाऊंगा नहीं ऊपर, बट नीचे मेरे पास बहुत टीपी, मुझे पता है नीचे कहाँ लेना है। ऊपर ऑल टाइम हाई है, ऊपर मेरे को कुछ नहीं आइडिया कितना जा सकता है मार्केट ऊपर, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। जिन लोगों ने बाय किया है, लॉन्ग किया है, वो सिर्फ एज्यूम कर सकता है कि मे बी 350 तक मार्केट जा सकता है, एक राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर। बट मैंने बाइंग में पैसा बनाया दोनों बार, यहाँ पे भी बनाया, सेल में भी बनाया, बट बिहेवियर, गेम इज अबाउट बिहेवियर, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ऐसे टाइम पे जो रिवर्सल्स आते हैं, पावेल की स्पीच चल रही है, पावेल की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस केस में। रेट जा रहा है ऊपर की तरफ, फायर हाई। The middle quarters of the year, we'll see tariff inflation topping out. So what we do is when a tariff is put in place, we track the effect of those tariffs over a 6, 7, 8, 9 month period, and you can see, and then you can see for that tariff how long it takes to चलो reach a place मतलब मैं अब तो where सेल नहीं it's करने वाला affected the price क्योंकि level, and that's it. 2 बार मैंने So ट्राई we're किया, getting क्योंकि 2 बार better at प्राइस that, and our estimate मेरे is एंट्री that के it'll पास be है यहाँ पे। sometime in the middle of the year, but I wouldn't look for great precision in that. But, we'll be able to see whether यहाँ पे things are और moving in यहाँ that पे। direction. I think, we will be able to see. Richard Escobedo.
Thanks, Chair Powell. I'm Richard Escobedo with CBS News. I want to look outside the U.S. about what's happening outside our shores and how it impacts the U.S. Canada's Prime Minister said last week that there's been a rupture in the global order, and I wonder how you're thinking about geopolitical risk as it relates to the U.S. economy. So I can't comment on. Yes, guys. Powell जाने के बाद सेल ब्रेकआउट है. Let's see how long we can, कितना ऊपर जा सकता है. बट ये इतना बोल सकता हूँ कि ये ब्रेकआउट पे मुझे थोड़ा कम ट्रस्ट दिख रहा है. एक ही ट्रेड का प्रॉफिट गया है. इस ट्रेड का प्रॉफिट कितना था? 700, 1000, 1600, 2000, 2500, 3.5, 4, 6, 7.5. एक ट्रेड का प्रॉफिट गया इस ट्रेड का. बट अगर मेरा डायरेक्शन सही हो गया ना, मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दैट्स व्हाट आई वांट. देखना, इंटरेस्टिंग थिंग, प्राइस इज कमिंग एट द सेम लेवल फॉर द थर्ड टाइम. जस्ट कीप अ SLN सिस्टम. ऊपर टारगेट ओपन रख दो, कोई दिक्कत नहीं. 350 की तरफ रख दो. लॉन्ग की तरफ भी यू नीड अ टारगेट्स. ये TP रख सकते हो यहाँ पे, और SL यहाँ पे रख दो, जिन लोगों का भी लॉन्ग है. जिनके बाकी लोगों के तो ऑलरेडी मैंने यार तुमको 2 ट्रेड्स दे दिए थे यहाँ पे. कल की याद आ रही है. कल भी मार्केट ने कुछ इसी तरीके से किया था. देखना गाइस, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया तो बस क्या हो सकता है देखना. दुख दुख कर रहा है मार्केट. ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं. एक साइड देखो, ये एक साइड मार्केट मूव करे तो फिर क्लोज करते स्ट्रीम. एक साइड एटलीस्ट डायरेक्शन तो पता चले कहाँ जा रहा है मार्केट. 40, ये हाई 40 का है ना, 39. देखो मेरा व्यू डाउन की तरफ चल रहा है अभी, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद जो ऑल टाइम हाई का जो रिएक्शन मार्केट देना चाहिए वो नहीं दे रहा है. तो माय व्यू इज डाउन, एंड लेट्स सी व्हाट मार्केट डज. Let's see if market dumps. Very interesting section, all time high. ये हमारा येलो सिग्नल न्यू एंट्रीज के लिए. येलो सिग्नल. जैसे ये क्रॉस हुआ ये लाइन, इट बिकम्स अ रेड बॉक्स. तो पावेल की स्पीच चलाते हैं. And it's not a passive burden for us to go to Congress and talk to people. It's an affirmative, regular obligation. If you want democratic legitimacy, you earn it by your interactions with our elected overseers. And so it's something you need to work hard at, and I have worked hard at it. इसकी स्पीच खत्म क्यों नहीं हो रही? कितना टाइम हो? 40 मिनट हो गए. सुपर चैट क्या था यार? सॉरी नहीं पढ़ा.
मैं जब से कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा हूँ यार, इस चक्कर में कॉफ़ी ऑर्डर नहीं हुई मेरी। ब्रो थैंक यू सो मच नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, आपने जो नॉलेज दी है, एक टाइम था 2021 में आपको फॉलो किया था, तब से आज तक, एंड उस वक्त मैं फैमिली के साथ एक सिंगल रूम रेंट में रहता था, आपने सिखाया और आज मेरा खुद का घर है। वाह यार, वेरी हैप्पी फॉर यू ब्रदर, वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी फॉर यू ब्रदर। गाइस अगर ऐसा होता है, न्यू ट्रेड देखो, जो लॉन्ग है ना उनके लिए ये टारगेट्स है, वो लोग सेल का सोचो भी मत। अगर आपको सेल में मस्ती करनी है कुछ क्वांटिटी के साथ, चौथी बार प्राइस डाउन आ रहा है, एंड दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस शोज कि मार्केट हैज इनवाइटेड बायर्स ऑन दिस ब्रेकआउट again and again, again and again, again and again, again and again. And we might see a dump as soon as it crosses this level. It should cross this level. The breakouts are always big, yaar. Breakouts should be price action. अपन ने पढ़ा ही है. Breakouts are always in a reaction. मैं ट्रेड नहीं लूंगा अभी, बट ये आपको, जिन्होंने आज जीरो ट्रेड्स लिए है, जिन्होंने आज पहला ट्रेड लेना है, जिनको जिनको आज ट्रेड ही नहीं मिला, जिनको आज कुछ रिस्क करना है, जिनको न्यू ट्रेड चाहिए, मेरा बस व्यू राइट हो जाए, आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। व्यू राइट होना चाहिए। मैंने आपको पूरा 300 पिप का मूव यहाँ पे कैप्चर करवाया, टारगेट आपको मैक्स बता दिया, जो 20% क्वांटिटी ओपन रख के आप जो रख सकते हो, बट 10-20% क्वांटिटी के साथ अगर आपको ये टीपी रखना है तो, बट वॉर्न भी कर दिया आपको कि ये लिक्विडिटी टेकन आउट होने वाली है बायर्स की। बस मुझे देखना है कि ये कितना बड़ा मूव बनता है। रिजेक्शन लिए, थोड़ी क्रॉसिंग होनी ज़रूरी है, थोड़ी क्रॉसिंग हो चुकी है। वेरी इंटरेस्टेड नाउ, वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड नाउ। बस विक ना बनाए। ये ऑल टाइम हाई का वॉल्यूम कहाँ जा रहा है वो देखो, ऑल टाइम हाई का वॉल्यूम आ चुका है मार्केट में। इधर अपना इंडिकेटर का सपोर्ट है यार, सी कि जो ऑल टाइम हाई का वॉल्यूम है, व्हाट्स द कैंडल गोना बी। ये न्यू हाई का जो कैंडल है, ये जोन है एक्चुअली। देखो लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट दिया, लुक एट दिस ऑल टाइम हाई, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई टेकन आउट हुआ, ये ठीक है, ये जब ऑल टाइम हाई टेकन आउट हुआ था, लुक एट दिस कैंडल, 1 2 3, 1 2 3, फिर से ऑल टाइम हाई टेकन आउट हुआ है विथ स्लो बाइंग। क्या इट विल इट रिपीट, विल दिस 1 2 3 रिपीट, बस वो देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैंडल पे ही पता चलेगा। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, इट्स अ डंप, बहुत बड़ा डंप। अगर ये स्लो सेलिंग है तो इट्स अ ट्रैप, अ ट्रैप। बट आई वांट यू गाइस, आई वांट यू, मुझे अब बस इसकी सेलिंग देखना है क्या बन सकती है। रिस्की ट्रेड है नो डाउट यहाँ पे। ओके, रिजेक्शन ले रहा है हमारे इंडिकेटर की जगह से। यूजुअली इट शुड बी अ बिग डंप, बहुत बड़ा डंप बनना चाहिए यहाँ पे, बट लुक्स लाइक अ पिन बार, एंड दैट मीन्स जो ट्रेड है स्टिल, जब भी दिस इज द जोन जहाँ पे ये ट्रेड फ्रेश लिक्विडिटी लिए,
एक साइड मूव आ जाए, आई विल बी हैप्पी एटलीस्ट। मोए मोए होने वाले सबके 8 वॉच अच्छी बात है भाई, ऊपर भी चला जाए तो कोई बात नहीं है, नीचे बस देख लो। नीचे बस वार्निंग दे दी है तुमको। इस कितना गिरा है? ओके गाइस, सपोर्ट ले चुका है ट्रेड, सपोर्ट ले चुका है। आई थिंक यस, इट्स गोना गो अप, इट्स अ रिवर्सल। सो डन है। अगर ये ट्रेड लिया तो लेट्स कंसिडर दिस एज अ स्टॉप लॉस। रिवर्सल का सिनेरियो बनने वाला था, रिवर्सल का सिचुएशन बनने वाला था, बट नहीं बना। एंड वुड हैव बीन दिस सिनेरियो, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो सकता था, बट ट्रेड इज गोना गो अप एंड बायर्स के सारे टारगेट्स हिट हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, लेट्स रैप द स्ट्रीम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। काफी अच्छी स्ट्रीम रही, बैक टू बैक प्रॉफिट्स। लास्ट में अगर ये ट्रेड जो बिहेवियर इसका चेंज हुआ, शुड हैव गॉन डाउन बाय द बिहेवियर। आई ट्राइड टू टेक विद स्मॉल क्वांटिटी, बट इट्स ओके, नो वरीज। लेट्स रैप द स्ट्रीम। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप सबने प्रॉफिट्स बनाए होंगे। पोल पे डाल दो, हाउ वाज योर सेशन टुडे? ग्रीन, रेड और नो ट्रेड? Green, red or no trade? And guys, again, very big thing, see this, look at this support, कैसे इस इंडिकेटर पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन लिया। लुक एट दिस, एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन लिया। लुक एट दिस, दिस इंडिकेटर वर्क्स एज मैजिक गाइस, मैजिक। 41% लोग ग्रीन में थे, मैक्सिमम लोगों ने आज प्रॉफिट बनाया। 40% लोग नो ट्रेड। क्यों 40% लोगों ट्रेड आज क्यों नहीं किया? 40% लोग कहाँ गायब है? I started with 10K and converted to 1 lakh INR. Great. वेंटेज गाइज, वेंटेज पे अब आपको वीआईपी चैनल, फॉरेक्स को सब कुछ मिलेगा। बस वीआईपी का बॉट बन रहा है, सो यू कैन ओपन अकाउंट इन वेंटेज। बेस्ट डिपॉजिट विड्रॉल सिस्टम है अभी करंटली, एंड you can use code paradise to get access to free course, VIP channel and indicator as well. No capital, no capital, no capital. Maximum लोगों के capital नहीं है। भाई कुछ काम करो भाई, कमाई करो, कुछ काम धंधा करो। कैपिटल मेरे पास भी नहीं था, कुछ काम करके कैपिटल बनाया मैंने। काम करो, नाम करो, तभी कैपिटल आएगा। काम करोगे तो ही कैपिटल आएगा, और कैपिटल आएगा तो ही ट्रेडिंग कर पाओगे। यू ऑलरेडी हैव वेंटेज। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यू कैन चेंज योर पार्टनर। इंडिकेटर फ्री है गाइस, इंडिकेटर फ्री है। जो भी हमारे अंडर ट्रेड कर रहा है उसके लिए फ्री इंडिकेटर है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। रात के 2 बज चुके हैं। पॉवेल की स्पीच अभी तक खत्म पॉवेल की स्पीच अभी तक खत्म नहीं हुई है, बट हमारी लाइव खत्म करते हैं, बिकॉज वी मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन दिस लाइव, ह्यूज ट्रेड्स, ह्यूज प्रॉफिट्स, एंड दैट्स इट गाइस। लेट्स रैप द स्ट्रीम। जो भी लॉन्ग होल्ड कर रहा है, अगेन मैं आपको बोलूँगा कि अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा के रखो 20 के आसपास यहाँ पे।
इन केस फेक ब्रेकआउट कभी भी बनता है, क्योंकि बाइंग स्लो आ रही है, ब्रेकआउट के बाद स्लो बाइंग आ रही है, वीकनेस दिख रही है, तो जस्ट एसएल लगा के रखो टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। एंड बाकी टीपी आप चाहो तो ओपन रख सकते हो, या तो 48, 49, 50, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ पे अपना टीपी यहाँ रख सकते हो 48 के आसपास। So that's it, guys. Let's wrap the stream. Huge stream, great stream, big profits. When we make 150 pips, 300 pips, and when we lose, we might have lose 35 pips. So that's how we trade. That's how we make money. And तीसरा ट्रेड तो मैंने सेल तो मैंने आपको कहा ही था अवॉइड करो, जस्ट मैं थोड़ा क्यूरियस था हेल्प करने के लिए, बट चलेगा, कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस, आप सेल मारोगे इसके बाद? नहीं भाई, अब मैं सो रहा हूँ, बन गया यार पैसे। अभी मैं देखो, मैं अभी ट्रेड कर ही रहा हूँ तो सिर्फ लाइव स्ट्रीम के लिए कर रहा हूँ मैं। अभी पर्सनल ट्रेड अभी के लिए मेरे लिए पॉज है, बिकॉज अभी मुझे बड़े प्रॉफिट डाइजेस्ट करने हैं। $2-2.5 मुझे डाइजेस्ट करने हैं, जो मैंने 2 दिन में बनाए, और उसके 1 महीने पहले $1 लाख बनाए। ये सब मुझे डाइजेस्ट करने दो, कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदने दो, पहले जेब खाली होने दो, फिर मैं आऊँगा फिर से ट्रेड करने। ठीक है गाइस, एनीवेज आई थिंक मार्केट हैज स्लो डाउन। डोंट टेक न्यू पोजीशन। रात के 2 बज चुके हैं। इट्स वी टुक लॉन्ग, वी मेड मनी इनफ फॉर डे। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू गाइस। अगर आपने प्रॉफिट बनाया, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दो। मेरा मेन अकाउंट वापस आ चुका है, traders.paradise, एंड मुझे टैग कर देना, ये यूज़र नेम है मेरा, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोर्स रिलेटेड, व्हाट्सएप रिलेटेड, यू कैन टेलीग्राम अस और व्हाट्सएप अस, विल सॉल्व इट। ये वेबसाइट है गाइस, मैं उसका लिंक आप डाल देता हूँ, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय।